Good morning, children. Today I will teach you another type of antepartum hemorrhage, that is abruptio placenta. Abruptio placenta. It is the syndrome of accidental hemorrhage or premature placental separation. Definition: it is one form of APH where bleeding occurs due to premature separation of normally situated placenta. प्लेसेंटल एब्रप्शन या एब्रप्शियो प्लेसेंटा जो होता है अनदर टाइप है एंटीपार्टम हेमरेज का, जिसमें जो होता है जिसमें जो होता है ब्लीडिंग होता है ड्यू टू प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा के कारण यहाँ से ब्लीडिंग होता है. एंड द अदर डेफिनेशन इज इट इज़ द premature separation of normally situated placenta in the upper part of the uterus before delivery of the baby or sometime even before labor begins. मतलब कि इसमें जो होता है अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस से बिफोर डिलीवरी ऑफ द बेबी और समटाइम बिफोर लेबर के शुरुआत होने से पहले ही यूट्रस के अपर पार्ट से ब्लीडिंग होता है. ब्लीडिंग ऑकर बिटवीन द प्लेसेंटा एंड द यूट्राइन वॉल एंड ब्लीडिंग जो होता है प्लेसेंटा और यूट्राइन वॉल के बीच से होता है. टाइप्स: रिवियल टाइप, फर्स्ट कॉन्सियल टाइप, कंप्लीट सेपरेशन और मिक्स टाइप, मार्जिनल सेपरेशन, पार्शियल सेपरेशन और प्री प्लेसेंटल सेपरेशन. टाइप्स: फर्स्ट है कॉन्सियल टाइप. प्लेसेंटल एब्रप्शन को 4 टाइप में मेनली डिवाइड किया गया है, या किसी बुक में आपको 3 टाइप मिलेगा, जिसमें फर्स्ट है कॉन्सियल टाइप, रिवियल टाइप, मार्जिनल टाइप और प्री प्लेसेंटल टाइप. तो फर्स्ट है कॉन्सियल टाइप. कॉन्सियल टाइप प्लेसेंटा प्रीवियम एब्रप्शो प्लेसेंटा में क्या होता है, द ब्लीडिंग फेल टू ट्रिक डाउन एंड कलेक्ट बिटवीन द प्लेसेंटा एंड द यूट्राइन वॉल. द इनलार्जिंग ब्लड क्लॉट फर्दर dissects out the placenta from its bed and placental separation can occur over the large area. कॉन्सियल टाइप ऑफ प्लेसेंटा एब्रप्शो प्लेसेंटा में ब्लीडिंग जो होता है नीचे फेल हो जाता है टपकने में नीचे की तरफ और ये क्या होता है यूट्राइन वॉल और प्लेसेंटा के बीच में जाकर जमा होने लगता है और एक बड़ा सा ब्लड क्लॉट बन जाता है और प्लेसेंटा और क्या होता है इस टाइप के प्लेसेंटा प्रीविया में जो प्लेसेंटा जो होता है एक बड़े एरिया से या लार्ज एरिया से सेपरेट होता है. एंड देन सेकंड है रिवियल्ड टाइप. इस टाइप के प्लेसेंटा प्रीविया में जो इन दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शन द ब्लीडिंग डेट ऑकर बिहाइंड द प्लेसेंटा और रेट्रोप्लेसेंटल हेमरेज. इस टाइप के प्लेसेंटल एब्रप्शन में जो ब्लीडिंग होता है वो बिहाइंड द प्लेसेंटा के पीछे से होता है. इसको रेट्रोप्लेसेंटल हेमरेज भी बोलते हैं. एंड ट्रिकल्स डाउन, जो कि नीचे टपकता है बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड द यूट्राइन वॉल. जो यूट्रस की जो प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन और यूट्राइन वॉल के से वो नीचे वजाइना की ओपनिंग से बाहर निकलता है. इट इज़ कॉल्ड द रिवियल्ड टाइप. And mixed type, it is another type of placental abruption. In this type, part of the blood trickles down and part collect behind the placenta. इस टाइप के प्लेसेंटल एब्रप्शन में कुछ पार्ट ऑफ ब्लड होता है वो नीचे वजाइना के थ्रू बाहर निकलता है और कुछ पार्ट ऑफ ब्लड जो होता है प्लेसेंटा के बिहाइंड यानी पीछे की तरफ कलेक्ट हो जाता है. इसलिए इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मिक्स टाइप. इट इज़ द अनदर डेंजर टाइप ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शन. ये जो होता है एक और डेंजर टाइप ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शन का एक और डेंजर टाइप है. देन इटियोलॉजी किस का प्लेसेंटल एब्रप्शन का जो इटियोलॉजी है वो है फर्स्ट है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में फर्स्ट है हाइपरटेंसिव इन प्रेगनेंसी, हाई बर्थ ऑर्डर, एडवांस्ड एज ऑफ मदर, स्मोकिंग, पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, माल न्यूट्रिशन, ट्रॉमा, सडन यूट्राइन डिस्कम्प्रेशन. सडन यूट्राइन डिकम्प्रेशन का मतलब होता है
कि सडन जो होता है लॉस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड हो रहा है यदि यूट्रस से, इट इज़ कॉल्ड द सडन यूट्राइन डीकम्प्रेशन। शॉर्ट कॉर्ड के कारण होता है सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, प्लेसेंटल एनोमली यदि प्लेसेंटा में कोई एबनॉर्मलिटीज है, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी, प्लेसेंटन इम्प्लांटेड ओवर द सेप्टेट यूट्रस, टॉर्शन ऑफ यूट्रस। टॉर्शन ऑफ यूट्रस का मतलब होता है रोटेशन ऑफ द of more than 45 degree around long axis of the uterus. It is called the torsion uterus. And cocaine abuse के कारण and thrombophilus means any coagulation and abnormal tendency to develop the blood clot. It is called the thrombophilus. And the perier abruption मतलब कि perier abruption means placental abruption or premature separation. Then pathogenesis due to etiological factor, hemorrhage into decidual bacillus and the hematoma formation and degeneration and necrosis of the decidual bacillus and adject placenta, rupture of basal plate forming communication between hematoma and the intervillous space, fluid and blood percolate into myometrium up to serous coat. Sometimes serous is split open and blood enter into peritoneal cavity. पैथोजेनेसिस में सबसे पहले ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण क्या होता है, हेमरेज इनटू डेसिडुआ बिसैलिस एंड हेमेटोमा इन फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, जो डेसिडुअल बिसैलिस होता है द पार्ट ऑफ द एंडोमेट्रियम, ये जो डेसिडुअल बिसैलिस होता है जहाँ ये जो होता है पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम का पार्ट होता है, इस जो प्लेसेंटा का मटर्नल पार्ट होता है उससे जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, डेसिडुअल बेसिलिस से हेमरेज। डेसिडुअल बेसिलिस क्या होता है, जो डेसिडुअल बेसिलिस होता है इट इज़ द पार्ट ऑफ द एंडोमेट्रियम, ये जो होता है एंडोमेट्रियम का एक पार्ट होता है जिससे प्लेसेंटा अटैच रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, डेसिडुअल बेसिलिस से हेमरेज होता है एंड हेमेटोमा फॉर्मेशन, और इसके कारण क्या होता है, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है एंड डीजनरेशन एंड नेक्रोसिस ऑफ डेसिडुअल बेसिलिस। इसके कारण क्या होता है, डीजनरेशन एंड नेक्रोसिस हो जाता है डेसिडुअल बेसिलिस एंड एडजेसेंट प्लेसेंटा, मतलब कि डेथ ऑफ द डेसिडुअल बेसिलिस होता है या नेक्रोसिस ऑफ द डेसिडुअल बेसिलिस हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, डेसिडुअल बेसिलिस की जो सेल होता है उसका डेथ हो जाता है एंड उससे जुड़े प्लेसेंटा का भी जो पार्ट, प्लेसेंटा का जो पार्ट जुड़ा होता है उसका भी डेथ हो जाता है। एंड रप्चर ऑफ बेसल प्लेट फॉर्मिंग कम्युनिकेशन बिटवीन हेमेटोमा एंड इंटरविलस स्पेस। बेसल प्लेट जो होता है रप्चर हो जाता है, जो कि क्या करता है, कम्युनिकेशन बना के रखता है इंटरविलस स्पेस और हेमेटोमा के बीच में। एंड फ्लूइड एंड ब्लड प्रिक्लोएट इनटू मायोमेट्रियम, जो फ्लूइड और ब्लड का जो लॉस होता है वो मायोमेट्रियम से कहाँ होता है, सीरस कोट की तरफ होता है। सीरस कोट मीन्स द पेरीमेट्रियम की तरफ होता है। एंड समटाइम्स सीरस स्प्लिट ओपन एंड ब्लड एंटर इनटू पेरिटोनियम कैविटी। समटाइम जो सीरस जो होता है स्प्लिट होता है, मतलब कि छलकता है इनटू समटाइम सीरस स्प्लिट ओपन एंड ब्लड एंटर इनटू द समटाइम जो होता है सीरस स्प्लिट होता है, छलकता है और ब्लड जो होता है पेरिटोनियल कैविटी में एंटर करता है। क्लिनिकल ग्रेडिंग, प्लेसेंटल एब्रप्शन को क्लिनिकली 4 ग्रेडिंग में डिवाइड किया गया है, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ग्रेड 0 में है नो क्लिनिक, इसमें क्या सिम्टम्स दिखाई देता है, नो क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस मेड आफ्टर प्लेसेंटल इंस्पेक्शन फॉलोइंग डिलीवरी। इसमें कोई भी क्लिनिकल फीचर्स नहीं दिखाई देता जो कि जिससे हम डायग्नोस कर सकें। मेड आफ्टर डायग्नोसिस, हम जब प्लेसेंटल जब निकलने के बाद जब हम उसको इंस्पेक्ट करते हैं उस समय डिलीवरी के बाद ही हम इसको डायग्नोसिस बनाते हैं। उसके बाद है ग्रेड 1। ग्रेड 1 में वेजाइनल ब्लीडिंग, स्लाइड वेजाइनल ब्लीडिंग होता है, यूट्रस मिनिमल टेंडरनेस रहता है, मिनिमल टेंडरनेस रहेगा यूट्रस, मटर्नल बीपी एंड फाइब्रिनोजन लेवल जो नॉर्मल रहता है, एंड एफएचएस जो होता है गुड रहता है।
ग्रेड 2 में क्या होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग माइल्ड टू मॉडरेट, वेजाइनल ब्लीडिंग जो होता है माइल्ड से मॉडरेट होता है, यूट्रस टेंडरनेस कंटिन्यू प्रेजेंट रहता है, मटरनल पल्स इंक्रीज एंड फाइब्रिनोजन लेवल डिक्रीज, मदर का जो पल्स रहता है वो इंक्रीज रहता है, लेकिन जो फाइब्रिनोजन लेवल रहता है वो कम हो जाता है। एंड फीटल डिस्ट्रेस एंड डेथ, फीटस जो होता है डिस्ट्रेस में जाता है और समटाइम फीटस का डेथ भी हो जाता है। ग्रेड 3 जो सीवियर टाइप होता है, जिसमें वजाइनल ब्लीडिंग सीवियर होता है, यूट्रस टेंडर मार्क्ड होता है, शॉक प्रेजेंट रहता है, फीटल डेथ इज अ रूल एसोसिएटेड विथ एनयूरिया, फीटल डेथ होता है जो कि इसमें एनयूरिया मतलब अब्सेंस ऑफ यूरिन प्रेजेंट रहेगा एंड कोगुलेशन डिफेक्ट प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद है क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या दिखाई देता है रिवियल्ड टाइप और मिक्स्ड टाइप में। सिम्टम्स, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट फॉलोइंग बाय वेजाइनल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहेगा जो कि रिवियल्ड टाइप में, एंड जो मिक्स टाइप रहेगा एक्यूट एब्डोमिनल इंटेंस पेन रहेगा एंड फॉलोड बाय स्लाइट वेजाइनल ब्लीडिंग होगा। कैरेक्टर ऑफ ब्लीडिंग, कैसा कैरेक्टर ऑफ ब्लीडिंग होगा तो रिवियल टाइप में डार्क कलर कंटिन्यूअस होगा, और इसमें जो होगा मिक्स टाइप में ब्लड स्टेन सीरस डिस्चार्ज कंटिन्यूअस होगा। जनरल कंडीशन कैसा रहेगा, प्रोपोर्शनेट टू विजिबल ब्लड लॉस, जितना ब्लड लॉस होगा उसके अनुपात में होगा, क्या बोलते हैं जनरल कंडीशन उसी के अकॉर्डिंग होगा, यदि ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो ज़्यादा जनरल कंडीशन उतना ही पुअर रहेगा। एंड डिसप्रोपोर्शनेट शॉक यूजुअली प्रेजेंट, डिसप्रोपोर्शनेट रहेगा मतलब कि समान अनुपात में नहीं होगा, और शॉक जो होगा यूजुअली प्रेजेंट रहेगा। यूट्राइन हाइट कैसा रहेगा, रिवियल टाइप में प्रोपोर्शनेट टू गेस्टेशनल एज, मतलब कि गेस्टेशनल एज जैसा रहेगा उसी के अनुपात में उसका फंडस हाइट, यूट्राइन हाइट या फंडस हाइट रहेगा। डिसप्रोपोर्शनेट इन लार्ज, अनुपात की तुलना में क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, मतलब कि जितना जो उसका गेस्टेशनल वीक है, जैसे कि मान लो 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन है तो फुल टर्म का के अनुपात की तुलना में और ज़्यादा इनलार्ज रहेगा। देन यूट्रस फील, जब हम यूट्रस को फील करेंगे तो कैसा रहेगा, रिवियल टाइप में नॉर्मल एंड लोकल टेंडरनेस रहेगा, एंड मिक्स टाइप में टेंस टेंडर एंड रिजिड रहेगा। टेंस एंड टेंडर एंड रिजिड मतलब कठोर रहेगा, ठीक है। देन फीटल पार्ट कैसा होगा, रिवियल टाइप में इजी आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, एंड मिक्स टाइप में डिफ़िकल्ट होगा फीटल पार्ट को आइडेंटिफाई करना। एफएचएस जो होगा रिवियल टाइप में प्रेजेंट रहेगा, मिक्स टाइप में एब्सेंट रहेगा। यूट्रस कैसा होगा, नॉर्मल रहेगा, इसमें क्या रहेगा, यूट्रस डिमिनिश रहेगा, नहीं यूरिन आउटपुट कैसा रहेगा, इसमें रिवियल टाइप में नॉर्मल रहेगा, इसमें डिमिनिश रहेगा, कम रहेगा। फिर HB लो प्रोपोर्शनेट टू ब्लड लॉस, HB जो होगा ब्लड लॉस के अनुपात में लो रहेगा, मार्कडली लोअर डिसप्रोपोर्शनेट टू ब्लड लॉस, मतलब कि ब्लड लॉस की तुलना में लो रहेगा, ये मार्कडली लोअर डिसप्रोपोर्शनेट टू ब्लड लॉस। कोगुलेशन प्रोफाइल अनचेंज्ड रहेगा रिवियल टाइप में, इसमें वेरिएबल चेंजेस रहेगा कोगुलेशन प्रोफाइल में। मे बी यूरिन फॉर प्रोटीन अब्सेंट रहेगा, और इसमें जो मिक्स टाइप रहेगा यूजुअली प्रेजेंट रहेगा। देन अल्ट्रासोनोग्राफी टू रूल आउट प्लेसेंटा प्रीविया बट नॉट डायग्नोस्टिक, अर्ली अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे हम, प्लेसेंटा अब्रप्शन को डायग्नोस करने के लिए कर सकते हैं। अर्ली हैमरेज इज हाइपर चॉइस और आइसोइक, नेगेटिव फाइंडिंग डू नॉट एक्सक्लूड प्लेसेंटल अब्रप्शन। एंड देन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, प्रिवेंशन, एलिमिनेट ऑफ नोन फैक्टर, हमको प्रिवेंशन करने के लिए यदि नोन है तो उसको नोन फैक्टर है, यदि प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एब्रप्शन प्लेसेंटा है तो हमको उसको पहले से एलिमिनेट करना है। करेक्शन ऑफ एनीमिया को करेक्ट करना है। प्रमोट डिडक्शन एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ थेरेपी टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन, हमको प्रीवियस डिडक्ट करना है एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ थेरेपी
टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन। हमको कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए जो भी थेरेपी हम यूज़ कर सकते हैं उसको हमको यूज़ करना है। ट्रीटमेंट हमको होम में कैसे करना है? ट्रीटमेंट एज सेट टू बी प्लेसेंटा प्रीविया एंड शिफ्टेड इमीडिएटली टू वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल। ट्रीटेड एज सेट टू बी प्लेसेंटा प्रीविया एंड शिफ्टेड इमीडिएटली टू वेल, हमको वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल में पेशेंट को शिफ्ट करना है। एट हॉस्पिटल असेसमेंट ऑफ केस को पहले हमको असेस करना है। इमरजेंसी मेजर्स, हमको इमरजेंसी जितने भी मेजर्स हैं या इमरजेंसी जितनी भी चीज़ें हैं उसको हमको कलेक्ट करना है। एंड मैनेजमेंट ऑप्शन में डेफिनेटिव मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। इसमें स्कीम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एब्रप्शो प्लेसेंटा में पहला है इमरजेंसी मेजर्स में हमको क्या करना है? इन्फ्यूज़न करना है जिसमें हमको इलेक्ट्रोलाइट्स और जो नॉर्मल सलाइन है उसको क्रिस्टोलॉइड्स में हमको इन्फ्यूज़न करना है जिसमें हम क्या मेनली नॉर्मल सलाइन और इलेक्ट्रोलाइट्स इन्फ्यूज़न करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना है। पेरियोडिक कोगुलेशन प्रोफाइल, हमको पेरियोडिक कोगुलेशन प्रोफाइल देखना है उसका। यूरिन आउटपुट मेज़र करना है एंड फीटल मॉनिटर करना है। इलेक्ट्रॉनिक जो स्ट्रेस टेस्ट होता है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता है, उसके द्वारा हमको इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग करना है। देन जनरल एंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है। फीटस का स्टेटस देखना है। ग्रेड ऑफ एब्रप्शो प्लेसेंटा को आइडेंटिफाई करना है। HB हीमोक्रिएट एंड कोगुलेशन प्रोफाइल को चेक करना है। ABO एंड RH ग्रुपिंग को चेक करना है। देन रिवियल टाइप और कॉन्सियल टाइप एंड यदि नीड पड़े तो हमको रिसक्सिटेट करना है बेबी को। देन रिवियल टाइप और कॉन्सियल्ड टाइप में हमको क्या करना है? रिवियल्ड टाइप में पेशेंट यदि लेबर में है तो हमको क्या करना है? ARM एंड ऑक्सीटोसिन ड्रिप स्टार्ट करना है एंड वजाइनल डिलीवरी करवाना है। और यदि पेशेंट लेबर में नहीं है तो हमको डिलीवरी कराने के लिए पहले तो ARM करना है, देन ऑक्सीटोसिन स्टार्ट करना है, देन वजाइनल डिलीवरी करवाना है। और या तो फिर हमको सिजेरियन डिलीवरी करवाना है यदि पेशेंट लेबर में नहीं है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो हमको सिजेरियन डिलीवरी करवाना है। उसके बाद है कॉन्सियल टाइप में हमको डिलीवरी यदि कराना है नॉर्मल डिलीवरी तो उसके लिए हमको ARM करना है, देन ऑक्सीटोसिन एंड वजाइनल डिलीवरी एंड देन यदि हमको उसको इमीडिएट डिलीवरी करवाना है और पेशेंट डेंजर में है तो हमको सिजेरियन डिलीवरी का इंडिकेशन यूज़ करना है।